मदीना की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज रवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज के हालात को देखें तो दुनिया में जो खेल खेला जा रहा है उसके पीछे सिर्फ ज़मीन या वसाइल का लालच नहीं है, बल्कि एक पुराना ख्वाब है। वो ख्वाब जिसे सेहूनी नज़रिया ग्रेटर इसराइल के नाम से जाना जाता है। ये ख्वाब सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं है। इसके नक्शे में मदीना मुनव्वरा तक को शामिल करने की ये ख्वाहिश की जाती है कि इस्लामी दुनिया के दिल पर कब्जा कर लिया जाए। ये एक ऐसी सोच है जो ना सिर्फ मुसलमानों के ईमान के खिलाफ है, बल्कि पूरी उम्मत के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। मुसलमानों के लिए मदीना पाक जो है ये कोई आम शहर नहीं है। ये वो सरजमीन है जहां अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमा के इस्लामी मुआशरा कायम किया। और मदीना के साथ मुसलमानों का रिलेशन सिर्फ ज़मीन या तारीख का नहीं, बल्कि ईमान का भी। इसलिए जब भी किसी मंसूबे या ख्वाब में मदीने का नाम आता है तो दुनिया के हर कोने का मुसलमान एक हो जाता है। हम अपनी जान, हम अपना माल, अपनी नस्लें सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मदीना की हुर्मत पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फौज इस बात पर पुख्ता अज़म रखती है कि अगर किसी ने भी मदीना मुनव्वरा की तरफ मैली नजर डालने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान के सिपाही सबसे पहले अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए मैदान में खड़े होंगे। और पाकिस्तान की फौज सिर्फ अपनी सरहदों की मुहाफिज नहीं, बल्कि उम्मत के मुक़द्दसात के दिफा के लिए हम वक्त तैयार भी है। और यह भी हकीकत है कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पिछले कई दहाइयों से मुख्तलिफ शक्लों में सामने आता रहा है। कभी लबनान में हमले करके आजमाया जाता है, कभी शाम, यमन और फलस्तीन के मजलूम लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन असल टारगेट कुछ और है, और वो है इस्लामी दुनिया के मरकज को कमजोर करना। इस मंसूबे में पता है कौन कौन शामिल है, सपोर्टर कौन कौन है? भारत और इजराइल। नेतन्याहू और मोदी के इक़दाम देख लें, दोनों के पीछे एक ही हाथ है, अमेरिका कभी एक को पुश करता है और कभी दूसरे को पुश करता है, ताकि मुसलमान ममालिक कमजोर हों और ये अपने ख्वाब के करीब पहुंच सकें। लेकिन तारीख गवाह है, जब भी मुसलमानों पर दबाव बढ़ाया गया वो मजीद ताकत के साथ उठे। इल्हाम इकबाल ने इसलिए कहा था कि इस्लाम में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, लचक है कि जितना दबाव बढ़ाएंगे उतनी कुव्वत के साथ इस्लाम उभरेगा। ईरान की हालिया मज़ाहमत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो हमले सहने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान ने भी माजी में अपनी फ़िज़ाई सलाहियत से इसराइली तैयारे गियार के साबित कर दिया कि कोई ताकत उसे कमज़ोर नहीं कर सकती है। आज भी हमारे पास जदीद तरीन ड्रोन और JF-17 जैसे जहाज हैं जो दुश्मन को सबक सिखा सकते हैं। और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बज़ाहिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हकीकत यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मंसूबे बनाते हैं और अल्लाह भी मंसूबे बनाता है, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। ये ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा, चाहे वो खैबर की तरफ बढ़ने की कोशिश करें या मदीना पर नजर रखें। मुसलमानों के दिल में वही ईमान और गैरत मौजूद है जो माजी में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम के लश्कर को फतह दिलाई गई थी। आज भी अगर कोई मदीना की तरफ बुरी नजर डालेगा तो उम्मत इस्लामिया के सीने वो ढाल बन जाएंगे जो कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। यमन हो या लबनान, शाम हो या ईरान, मुसलमान अपनी जमीन और अपने मुक़द्दसात के डिफेंस में मुत्तहिद हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी फौजी कुव्वतें अपनी चालें चलती रहीं, लेकिन हकीकत पता है क्या है? ये मंसूबे ना सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि उम्मत को मजीद बेदार भी कर देंगे। मदीना और इस्लाम के दुश्मन ये जान लें, अगर वो अपने ख्वाब को हकीकत बनाना चाहते हैं ना, तो फिर वो दिन उनके लिए कयामत साबित कर देगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए ईमान और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी ताकत है, और इस ताकत को शिकस्त देना किसी के बस की बात नहीं। और आखिर में एक बात तय है कि पाकिस्तान और बाकी इस्लामी दुनिया के दिलों में जो गैरत मौजूद है वो किसी भी ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे। ये ख्वाब उनके लिए एक डरावना ख्वाब ही रहेगा, और जब वक्त आया तो यही उम्मत उठ खड़ी होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं,
موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔